गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में जो प्रश्नावली 2.5 के जो क्वेश्चन लगे थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 तो 11वां, प्रश्न नंबर 11वां 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 9xyz 9xyz इसका आपको गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड करने के लिए अपने को सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए इनकी समीकरण अपने को पता होनी चाहिए। समीकरण से पहले x का y का और z का अपने को मान चाहिए। मान ज्ञात करने के लिए पहले इनका x की y की और z की वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू तो होगी 3x की घात 3, इसका घनमूल करेंगे, प्लस y की होगी y की घात 3 की y का क्यूब और z की वैल्यू होगी z की क्यूब, माइनस 3 इंटू x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y और z की वैल्यू z। अब ये x y और z की वैल्यू अपने पास में आ गई। a क्यूब x क्यूब y क्यूब और z क्यूब इनकी समीकरण और माइनस 3xy की समीकरण क्या कहती है? सर्व समीकरण। सर्व समीकरण यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इस सर्व समीकरण का विस्तार x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx माइनस zx। अब इस सर्व समीकरण का विस्तार करने के लिए जो भी x की y की और z की जो वैल्यू है वो सर्व समीकरण में अपने को रखना है। रखिए x की वैल्यू कितनी है? 3x, x की वैल्यू 3x प्लस y की वैल्यू y, z की वैल्यू z, x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर x की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू y, y का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू z का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 3x गुणा y की वैल्यू y, y की वैल्यू y और z की वैल्यू z माइनस z की वैल्यू z और x की वैल्यू 3x। तो x की और y की वैल्यू अपने को रखनी है। इसके बाद इनकी जो घात रखे उस घात को सोल्व करो, इनका विस्तार हो जाएगा। 3x प्लस y प्लस z। अब 3x का होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे, वर्ग करेंगे। 3x का होल स्क्वायर का 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर, z स्क्वायर का z स्क्वायर माइनस 3x को y से गुणा करना है 3xy माइनस y को z से गुणा करना है yz माइनस z को गुणा करना है 3x से, तो 3 को x से गुणा करना है 3xz या 3zx, 3zx। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण का विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? आपको सत्यापित करना है, आपको सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 12 सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz इस वामपक्ष का मान किसके बराबर है? बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड के गुणा में गुणांक है और गुणांक भी साथ ही में है जो कि बड़े ब्रैकेट में दे रखा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। ये तीनों के तीनों स्क्वायर आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो इन ये जो वर्ग दे रखे हैं वर्गों का आपको विस्तार करना है और विस्तार करके अब देखिए इसको सत्यापित करने के लिए हमारे पास में वामपक्ष दे रखा है। ये वामपक्ष तो एक समीकरण है। अब इस समीकरण को तो
विस्तार करें तो विस्तार करने पर ये मान इसके बराबर होता नहीं। तो इसका ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप इस दक्षिण पक्ष के जो दक्षिण जो पक्ष है उस दक्षिण पक्ष को सोल्व करें। सोल्व करने पर जो समीकरण आएगी तो उस समीकरण या तो इसके विस्तार के बराबर होगी या स्वयं ये मान निकल करके आ जाएगा। तो देखो वाम पक्ष न लेकर के अपन दक्षिण पक्ष लेते हैं। दक्षिण पक्ष को लेने पर दक्षिण पक्ष को लेने पर दक्षिण पक्ष लेने 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस x का होल स्क्वायर। अब इन पदों का आपको इन वर्गों का आपको विस्तार करना है। सबसे पहले विस्तार करेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसका विस्तार करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर y का स्क्वायर ये समीकरण। इस सर्व समीकरण का आपको तीनों वर्गों का विस्तार करना है इसी समीकरण की सहायता से। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक समीकरण का विस्तार दिए प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। दूसरी समीकरण का विस्तार y स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस z का होल स्क्वायर। तीसरी समीकरण का विस्तार z स्क्वायर माइनस 2zx या 2xz जो भी है और प्लस x स्क्वायर। तीनों सर्व समीकरण का आपने विस्तार कर दिया। तीनों जो वर्ग थे तीनों वर्गों का आपने विस्तार कर दिया। विस्तार करने के बाद ब्रैकेट हटाओ, जितने भी सजातीय पद है उनको जोड़ो और अगर कोई सजातीय पद अगर कटते हैं तो उनको काटो। तो पहले एक ब्रैकेट हटाने पर अपने को पता चलेगा कि कौन सा पद सजातीय है कौन सा पद विजातीय है। देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट हटाएंगे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर। ब्रैकेट हट गया। अब ब्रैकेट हटने के बाद में देखिए इसमें सजातीय जो पद है वो वर्ग वाले जो पद है वो सजातीय है। x स्क्वायर ये x स्क्वायर ये दोनों y स्क्वायर और ये दोनों z स्क्वायर दोनों सजातीय पद क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो बीजीय व्यंजक के अंदर सजातीय पद क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और 2 ही z स्क्वायर है और बाकी जो पद बच गए वो सारी विजातीय हैं। ये भी विजातीय है ये भी विजातीय है और ये पद भी विजातीय है। तो माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx सही है। अब जरा आप देखिए इसके अंदर कि इसमें भी 2 कॉमन है इसमें भी 2 कॉमन है इसमें भी 2 कॉमन है और इनमें भी 2 कॉमन है। तो पूरे पदों में 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड 2 कॉमन आ गया। बच गया क्या x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बच गया। माइनस इधर xy बच गया माइनस इधर yz बच गया और माइनस zx बच गया। 2 कॉमन आ गए। अब इन दोनों पदों में ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बच गया क्या x प्लस वाई प्लस जेड और इधर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx ये पद बच गया। अब हम जानते हैं कि ये जो पद है वो किस सर्व समीकरण का विस्तार है। ये सर्व समीकरण ये जो विस्तार है वो सर्व समीकरण कौन सी का विस्तार है वो है x³ प्लस
वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड। इसका ये विस्तार है और अपने को यही सिद्ध करना था कि ये पक्ष वाम पक्ष के बराबर है क्या। तो आप जरा चेक करें, ये पक्ष इस वाम पक्ष के बराबर है, ये पक्ष इस वाम पक्ष के बराबर है। तो इस सवाल का जो मुख्य जो मकसद था वो ये था कि ये जो आपका जो वाम पक्ष है, इस वाम पक्ष का मान अपने को दक्षिण पक्ष के बराबर करना था। अब ये जो वाम पक्ष का जो मान है वो वाम पक्ष का मान तो एक सर्व समीका का विस्तारित सर्व समीका का एक गुणनखंड है, जबकि हमारे पास में ये जो विस्तार दे रखा है, इस विस्तार को अपने को इस सर्व समीका के बराबर करना था। जब इसका अपने जो विस्तार किया बदल करते हुए गणितीय नियमों की पालना करते हुए, तो इस विस्तार का हमारे पास में ये एक मान निकल करके आता है। अब जब इसका अपन अवलोकन करते हैं तब हमारे को पता चलता है कि ये जो ऊपर वाला विस्तार है वो इसका गुणनखंड है, इसका विस्तार है। तो ऐसी स्थिति में इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली जो समीका है, ये ऊपर वाली समीका इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब हमारे को यही चाहिए था, इसका मतलब ये हमारा वाम पक्ष और ये ऊपर वाला आपका दक्षिण पक्ष क्या है, बराबर है। यही सिद्ध करना था अपने को। देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz के बराबर है, 3xyz के बराबर है। अब अपने पास में ये जो दो पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों के अंदर ये वाला पक्ष लेते हैं अपन, वाम पक्ष वाला, उस वाम पक्ष की सहायता से अपने को ये वाला पक्ष करना है। अब ये वाला पक्ष करने के लिए ये दक्षिण पक्ष का मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो पद है उस पद का आपको क्यूब करना पड़ेगा। अब क्यूब करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर 0, तो हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई बराबर माइनस का जेड कर देते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों का घन ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध करवाना चाहता है वो घन ही है। अब घन ज्ञात करने के लिए अपने को इन दोनों पक्षों का भी घन करना पड़ेगा। तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यूब करने पर, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष का क्यूब करने पर, तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर माइनस जेड का क्यूब, माइनस जेड का क्यूब। अब सर्व समीका जो कि तीसरे नंबर की जो सर्व समीका है वो x प्लस वाई का क्यूब, वो सर्व समीका है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये सर्व समीका है। इस मान को सत्यापित करने के लिए इस सर्व समीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सर्व समीका का विस्तार क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास में माइनस का जेड है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का जेड, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का जेड और बराबर माइनस का जेड है माइनस का जेड की क्यूब। तो यहाँ पे इस x प्लस वाई की सर्व समीका का आपको क्यूब करने पर हमारी सर्व समीका क्या कहती है कि x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब वाई क्यूब और प्लस 3xy और x प्लस वाई। इस सर्व समीका के अंदर यहाँ पर x प्लस वाई एक मान है, उस x प्लस वाई का मान किसके बराबर, माइनस के जेड, तो मैंने यहाँ पर x प्लस वाई की जगह इसका मान रख दिया माइनस का जेड। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए पहले बात तो इनको गुणा करो, गुणा करने पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये देखो ये 3xy जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। गुणा करने के लिए ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का 3xy जेड और बराबर जेड का क्यूब करेंगे, माइनस का जेड का क्यूब, माइनस के जेड का क्यूब। अब पक्षांतर करता हूं, पक्षांतर करने
पक्षांतर करूंगा, पक्षांतर करने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जेड क्यूब माइनस का है, पक्ष वाम पक्ष में लाने पर प्लस का हो जाएगा, पक्ष हस्तांतरण होने पर पक्षांतर होगा। पक्षांतर का मतलब होता है कि वाम पक्ष का मान दक्षिण पक्ष में और दक्षिण पक्ष का मान वाम पक्ष में आता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये माइनस का जेड क्यूब है, पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा, बराबर ये 3xy ये माइनस का है, पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा 3xy और z। हमारे को यही सिद्ध करना था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है क्या, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, अपने को यही सिद्ध करना था। इतनी सिद्ध करना एक क्वेश्चन। अच्छा, इस सर्व समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संख्याओं का भी क्यूब किया जा सकता है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या का क्यूब दूसरी प्राकृतिक संख्या का क्यूब और तीसरी प्राकृतिक संख्या का क्यूब को अगर जोड़ा जाए तो उसका मान 3xy के बराबर होता है। यानी तीनों घनों का अगर योग किया जाए सीधे बिना समीकरण के, बिना विस्तार किए, तो आप डायरेक्टली सीधे ही 3 को प्रथम पद से, दूसरे पद से, तीसरे पद से 3 से गुणा कर दो, आपका बिना गणना किए, बिना आपका घन किए, आपका इनके घनों का योग आ जाएगा। ऐसा एक सवाल देखते हैं। देखिए, घनों का आपको मान ज्ञात करना है। इन घनों का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, और वो भी बिना घन की सर्व समीकरण की सहायता से इन घनों का मान ज्ञात करना है। एक मान मैं ज्ञात करता हूं, एक मान आपको ज्ञात करना है। और अपने हाल में सर्व समीकरण देखी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस और जेड क्यूब, इसकी वैल्यू 3xyz के बराबर होती है, 3xyz के बराबर होती है। अब अपने पास में और ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू है, तो अपने को x क्यूब यानी 12 क्यूब, 7 की क्यूब और 5 की क्यूब को घन को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर 3xyz के बराबर आ जाना चाहिए। तो 3 गुणा x की वैल्यू माइनस का 12 गुणा इधर 7 गुणा और इधर 5, इधर 5। अब पहले बात तो गुणनफल चेक करो कि गुणनफल प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए, पहले बात तो ये 5 7 प्लस का है, दोनों ही प्लस 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 होता है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर पहली बात तो गुणनफल किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब गुणा करो, गुणनफल करने के लिए देखिए 12 को 3 से गुणा करो, 12 दिया 36, 12 दिया 36 और 36 को किससे गुणा करना है 35। आप इसको ऐसे गुणा करें, देखो 12 बटे 60, 12 बटे 60 और 7 दिया 21, 12 बटे 60 और 7 दिया 21, 60 में 21 से गुणा करेंगे 0 का 0 और 21 है 126 होते हैं, 21 है 126। इसका मतलब गुणनफल कितना आया 1260। तो यहाँ पर 1260 माइनस के 1260 इनका गुणनफल हो जाएगा। अब इसके उत्तर की जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइनस के 12 की क्यूब करेंगे, वो माइनस में आएगा, फिर 7 की क्यूब करेंगे वो प्लस में आएगा, फिर 5 की क्यूब करेंगे वो भी प्लस में आएगा। इन प्लस प्लस वाले घनों को घनफल को जोड़ करके इस 12 वाले घनफल में से घटाओगे तो घटाने पर कितने आएंगे माइनस के 1260। तो आप बिना सर्व समीकरण का इस्तेमाल किए भी इनका क्यूब किया जा सकता है, घन किया जा सकता है। आप इस सवाल को इसी सवाल की सहायता से आपको इसी सर्व समीकरण की सहायता से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो आपकी प्रश्नावली 2.5 समाप्त हुई। अगली नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।